आज की वीडियो में होने वाला है ब्रेन डेवलपमेंट का पार्ट 2, यानी कि इसमें मैं तुम्हें पार्ट 2 कर बताऊंगा। पार्ट 1 जाकर देख लो अगर नहीं देखा है तो। पार्ट 2 में आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, मतलब आज से तुम्हें चीज़ें सिखाना चालू कर रहा हूँ। पार्ट 1 में तो मैंने तुम्हें एज आ कॉम्प्लीमेंट दिया था कि तुम वो चीज़ कर सकते हो, तो वो कर ली हो तो पार्ट 2 ज़रूर मतलब देख ही रहे हो, तो मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि तुम्हें दूसरों के पर्सपेक्टिव से सोचना चालू करना होगा। दूसरों के पर्सपेक्टिव से मेरा मतलब ये नहीं है कि आलतू फालतू कामों में, जैसे कि वो क्या सोच रहा होगा कि मैं कैसा दिख रहा हूँ या बाकी सब उस टाइप की चीज़ें नहीं। मैं बताने वाला हूँ एक अलग सी चीज़। देखो, इस बात को ध्यान से समझना। तुम सोचना चालू करो, लाइक तुम्हें अगर कोई भी केस सॉल्व करना है, केस से मेरा मतलब अगर तुम्हारी किसी से झगड़ने लगे हो तुम किसी बात पर कि मैं सही हूँ या तू सही है, जैसे तुमसे कोई गलती हो गई है या फिर ऐसा वो कह रहा है कि तेरे से कोई गलती हो गई है, तो तुम्हें सोचना चाहिए कि सामने वाला किस पर्सपेक्टिव से बोल रहा है, मतलब क्यों बोल रहा है वो ऐसा। तुम ये मत सोचो कि हाँ मैं ही सही हूँ और मेरी गलती ये थी कि मैंने ऐसा करा, वो बिल्कुल मत सोचो। तुम बस ये सोचना है कि वो किस लिए बोल रहा है, वो क्यों बोल रहा है। और अगर जब तुम उसके तरीके से सोचोगे तो तुम्हें 110% सही ओपिनियन ही मिलेगा। या तो तुम गलत होगे या डेफिनेटली वो गलत होगा। तो जब तुम उसके पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो सही वाला ही तुम्हारा माइंड में पता लगेगा। क्योंकि जब हम खुद के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम सेल्फिश हो जाते हैं अपने लिए। लेकिन अगर हम दूसरे के लिए सोचेंगे तो मतलब दूसरे के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो डेफिनेटली हमें एकदम करेक्ट आंसर मिलेगा। और अगर तुम्हारी ही गलती हो तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी लाइफ से वो लोग हट जाएंगे जो कि बेमतलब में ही दूसरों पे गलती डालते हैं। क्योंकि जब तुम देखोगे कि भाई मैं ही सही था और वो बंदा बेमतलब में बोल रहा था, उस बंदे को तुरंत रिमूव मार दो। मतलब तुरंत नहीं, क्योंकि एक दो बार तो दूसरे से भी गलती हो जाती है। एक दो बार ट्राई करो, लेकिन वो बार बार ही ब्लेम कर रहा है तो उस बंदे से बात करना कम कर दो। लेकिन जब तुम्हारी गलती होती है तो उसे एक्सेप्ट करो और डेफिनेटली उसमें इंप्रूवमेंट लाओ। एग्जाम्पल के लिए तुम ये सोचो कि कोई सामने वाला बंदा कोई बहुत एक्सपेंसिव सी चीज़ लाया है और वो खुद कह रहा है कि भाई इसे देख ले, लाइक वो कह रहा है कि इसको ट्राई कर वगैरह वगैरह, और तुम उसे अपने हाथ में ले रहे हो और किसी भी चीज़ों के चलते वो तुम्हारे हाथ से गिर गई या टूट गई या फिर ख़राब हो गई, और उसके बाद वो बंदा तुम्हें कह रहा है कि भाई तेरी वजह से टूट गई या फिर बाकी सब, और तुम कह रहे हो कि भाई बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तूने ही मुझे दी थी वो ट्राई करने के लिए, तो वो तेरी ही गलती है। तो यहाँ पर तुम अपने पर्सपेक्टिव से सोचने की बजाय दूसरे के पर्सपेक्टिव से सोचोगे कि उस बंदे ने जो दी थी उसको डेफिनेटली फ्यूचर नहीं पता था कि वो तुम्हारे हाथों से टूट जाएगी या ख़राब हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि वो उसके हाथों से भी नहीं हुई, मतलब वो भी उसके हाथों से गलती से हुई है ना। इस सिचुएशन में जो रियल गलती होगी वो किसी की भी नहीं होगी, ना ही तुम्हारी ना ही उसकी। ऐसा नहीं है कि उसकी गलती है, उसने तुम्हें दिया था, उसकी भी डेफिनेटली गलती नहीं है, बिकॉज उसे फ्यूचर नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। तो ऐसे टाइम पर तुम ट्राई करो कि तुम थोड़ा कोऑपरेट कर पाओ उसकी बात से, और अगर वो मतलब जैसा भी तुम आगे सोचो, लेकिन हाँ ये है कि तुम्हारी गलती या फिर सिर्फ उसी की गलती नहीं है इस सिचुएशन में। तो जैसे कि मैंने दूसरे के पर्सपेक्टिव से सोचना बताया, ऐसे ही ट्राई करना, और पार्ट 3 में जरूर आना, कोई और खतरनाक बात बताऊंगा।